हेलो दोस्तों, रेलवे नॉलेज एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित 150 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो हर एग्जाम में ज़्यादातर कंप्यूटर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक स्पेशल कंप्यूटर के क्वेश्चन की वीडियो बनाई जो रेलवे एग्जामों में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कारक जो थे, इसमें मैंने 4 ऑप्शन है, तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर, चार्ल्स वेबेज। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत अच्छे क्वेश्चन होने जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी मैं इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम इनिएक था। ठीक है। बी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी 1960 में आई थी, 1960 में। कंप्यूटर को हिंदी नाम क्या है? जैसे कि आपने ट्रेन का हिंदी नाम सुना होगा, ऐसे ही कंप्यूटर का ट्रेन का हिंदी नाम जो होता है लोहपथगामिनी होता है, और कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? जैसे गूगल, याहू, बेदू या वोल्फ्रेम अल्फा। तो ये सर्च इंजन में जो है वोल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट का मतलब होता है जो अंदर ले जाने वाला। ठीक है, तो इनपुट इकाई है, तो माउस एक इनपुट इकाई है, कीबोर्ड जो है वो भी इनपुट इकाई है। ठीक है, और स्कैनर जो है वो भी एक इनपुट इकाई है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये 1024 बाइट के, 1 KB मतलब कि 1024 बाइट के बराबर होती है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। क्या होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। गीगाबाइट पूछ ले, किलोबाइट पूछ ले या टेराबाइट पूछ ले, किसी में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? ये बहुत ज़्यादा रेलवे एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो यह है सिलिकॉन से। काय से बनी होती है? सिलिकॉन से। ठीक है, डी इज राइट आंसर। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, डी इज राइट आंसर। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है कौन सी होती है? लोगो। ठीक है, इसका नाम होता है लोगो। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता? नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित किसमें से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या उच्च स्तर से कोडा तड़क तक? तो कोडा तड़क से मशीन तक। ये डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेस द्वारा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक। CPU के ALU में होता है रजिस्टर। क्या होता है? ये क्वेश्चन था। CPU के ALU में होता है रजिस्टर। ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU का। 2000 क्वेश्चन नंबर 23 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो जो प्रोसेसर होता है उसके 3 मुख्य भाग हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक रजिस्टर। ठीक है। ALU, कंट्रोल यूनिट, CU और एक रजिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रण करता है? तो करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है, जो काम करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। क्या है? टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU से। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU के। क्वेश्चन नंबर 32 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। किसके द्वारा? CPU द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 36, CPU का मुख्य घटक है ये सभी। कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित होती है, निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? तो सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। EDP का क्या है? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा करा जाता है। किसके द्वारा? CPU के द्वारा करा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, ATM क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसर करते हुए काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। पेक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? वो खेल के लिए बना था, पेक-मैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने करा था? ब्लेज पास्कल ने करा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने नहीं करा। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे महंगा, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्रे का क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्रे क्या है? एक तरीके का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था। 1976 में बना था। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या नाम था? सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। जो परम कंप्यूटर है भारत का वो है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो अबेकस है उसका निर्माण चीन में हुआ था। इमेक एक प्रकार का क्या है? मशीन है, आई मैक। ठीक है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। पहले एनालिटिक इंजन बनाया था, उसके बाद में कंप्यूटर बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड का जोसेफ मेरी ने। किसने? जोसेफ। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। एक मिनट गाइस, प्लीज वेट, हम आ गए थे पंच कार्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? J.S. किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होती है, जैसे आईसी बोलते हैं, आईसी चिप का J.S. किल्वी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है। चुंबकीय डिस्क जो होती है किस पदार्थ की परत? आयरन ऑक्साइड की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पे। डिजिटल कंप्यूटर गणना पे करता है काम। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? CDEC ने करा था। CDEC ने। निम्न से कौन तेज कौन सा है? रजिस्टर्स। कौन सा है? रजिस्टर्स तेज जो है इनमें। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, उसको बनाया था प्रेस्पर एकर्ट जॉन मोस्ले ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर की है डॉट मैट्रिक्स, नाम से ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। जो फंक्शन की होती हैं वो 12 होती हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर में। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, जो होता है सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 80, LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। क्वेश्चन नंबर 83, सेंट्रल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? मतलब कि की कहा जाता है। मॉडिफायर की कौन से बोलते हैं? CTRL, शिफ्ट और आल्ट, इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड्स। क्वेश्चन नंबर 85 है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 86 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये है टच स्क्रीन। ये टच भी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट गाइस वेट करें। क्वेश्चन नंबर है 87। ठीक है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली से। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे नापा जाता है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। जब हम पर्सनल कंप्यूटर पे किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है रैम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क। रैम किस तरह की मेमोरी है? मुख्य। कौन सी रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश या रैम? ये है पी रैम, ये रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? चाचे। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का डिवाइस है? प्राइमरी। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ये है रैम। क्वेश्चन नंबर 99, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। क्वेश्चन नंबर 105 है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी कहा जाता है। डिस्क और ट्रैकों को और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम नहीं है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है और CD है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 108, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? सेकेंडरी। DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। क्वेश्चन नंबर 110, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? ALU। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? मदरबोर्ड। PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट में से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषक नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 118, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट वे बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। 122, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। जो मदरबोर्ड से सीपीयू को जोड़ता है सिस्टम बस होता है। क्वेश्चन नंबर 123, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज को। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी कैमी। क्वेश्चन नंबर 125 है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रैन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 129, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रो कंप्यूटर भाषा है एक जावा, ठीक है। उसके जो आविष्कारक थे सन माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी गाइस। सारे कंप्यूटर में लागू होता है मशीन भाषा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। क्वेश्चन नंबर आ गया 134, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई गई है? वेब सर्वर्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 135, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 137, गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं बाइनरी। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? टीबी। यूनिट मतलब स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? टीबी। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। एक बाइट में कितने विकल्प? 8। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 143, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर मेमोरी की बीटी कहलाती है। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। किसी शब्द की जो लंबाई नापते हैं वो बिट में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में। यह आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिट। कौन सा प्रोग्राम है? यूटिलिट। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। रेलवे से संबंधित मैं सारी जानकारी आपको दूंगा और जो भी नई वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।